Just read once, mean versus median. Median is easier to calculate. Fluctuations in sample, general fluctuations of sampling, they affect the median to a greater extent than mean. However, at times mean might be affect. कह रहा है normally sample size change करेंगे तो positional average change हो जाएगी. मीन जरूरी नहीं है कि मतलब अगर आपने 10 वैल्यूज और ऐड कर दी और वो भी उसी के आसपास ही थी जो भी आपका अरिथमेटिक मीन है, तो वो अरिथमेटिक मीन को इतना कोई इन्फ्लुएंस नहीं करेगा. लेकिन मीडियन तो पोजीशन पे डिपेंड करता है ना, कि 10 लोग थे तो 5th और 6th की एवरेज, लोग ही 20 हो गए तो अब तो 10th और 11th की एवरेज हो जाएगी ना. तो पोजिशनल वैल्यू काफी ज्यादा अफेक्ट हो जाती है इफ वी चेंज द सैंपल साइज. अरिथमेटिक मीन नॉर्मली इतना ड्रास्टिकली चेंज नहीं होता. होने को हो सकता है कि जो आपने 10 एक्स्ट्रा वैल्यूज ऐड करी, क्या पता वो बहुत ही हाई थी, क्या पता वो बहुत ही लो थी. तो एक्सट्रीम वैल्यूज अगर होंगी तो फिर वो उसको इन्फ्लुएंस करेगा, नॉर्मल होंगी तो नहीं करेगा. एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट अरिथमेटिक मीन में पॉसिबल है. मीन इज डेफिनेटली सुपीरियर. एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट कि आपको फर्दर उस पर एनालिसिस करना है, कोरिलेशन करनी है, तो अरिथमेटिक मीन पे पॉसिबल है, तो सुपीरियर माना जाता है अरिथमेटिक मीन. एज फार एज फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट ऑन द वैल्यूज इसके मतलब आपको फर्दर डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए. इट इज पॉसिबल टू फाइंड आउट द कंबाइंड मीन बट नॉट द कंबाइंड मीडियन. तो फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट मीन में पॉसिबल है, मीडियन में नहीं है. ओपोनेंट क्लासेस मीन कैनॉट, मीन के लिए हमें करनी पड़ती है उसको क्लोज, मीडियन में फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एक्सट्रीम क्लासेस अफेक्ट ही नहीं कर रही मीडियन को. effect of extreme values, median may be more representative than the arithmetic mean due to the fact that it is not affected by the value of extreme items. More representative मतलब कि वो जो वैल्यू है it is representing the entire data. ओपन एंड सीरीज में भी अरिथमेटिक मीन में कह रहे नहीं, ओपन एंड सीरीज में आप नहीं कैलकुलेट कर सकते, आपको पहले उसको क्लोज करना पड़ेगा. सेम बात है. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, median can be determined graphically, ऊंचाई बनाएंगे, whereas value of mean cannot be graphically ascertained. Just read basic theory, लेकिन पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है. ये 5-5 मिनट के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जरूर करना.